हजरत मकीने सिदरा बुलबुल सिदरा आपकी खिदमते वाला तबार आपकी सेवा में ये लेटर प्रस्तुत है। कृपया मेहरबानी फरमाकर अपनी बिरादरी का कोई कैंडिडेट हमारे महल्ले की मस्जिद के लिए इमामत के लिए सेलेक्ट कर। पढ़ाने लिखाने के लिए मार कुटाई जरूरी नहीं है। हम देखते हैं 3-3 4-4 डंडा रखे रहते हैं मौलाना लोग। आप कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी भी प्रोफेसर के हाथ में आपको लकड़ी नहीं दिखाई देगी, किसी भी स्कॉलर के हाथ में आपको डंडा नहीं दिखाई देगा। पढ़ाता है अपना पूरा सबक और पढ़ा के चला जाता है। और हमारे यहाँ 3-3 4-4 डंडे रखे हुए हैं, ऐसा पकड़ते हैं दे मार दे मार दे मार। हम भी जब बचपन में पढ़ने गए तो अब्बा ने कहा, सबके अब्बा ही कहते मौलाना साहब हड्डी हड्डी हमारी है, गोश्त चमड़ा आपका। तो पहले से तैयार बैठे थे मौलाना साहब, तो पहले से तैयार बैठे थे। ऐसा हनक हनक के मारते थे, मुर्गा बना के 20-20 ईंटा लाद देते पीठ पे, चाहे वो बेचारा गिर पड़े, उसका थोपड़ा फूट जाए, दांत पर रहम आ जाए मौलाना को। ये रहम सीखा ही नहीं है। वो मार। बच्चे मार से नहीं पढ़ते हैं, बच्चे प्यार से पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं। जरा थोड़ी सी हमें अपने तजस्सुस की बाउंड्री को और ज्यादा वसी करने की जरूरत है। हर 3 साल पर हमारे मुल्क के ज्ञानी लोग, अक्लमंद लोग सिलेबस का बाज़ाब्ता तौर पर निरीक्षण करते हैं, सोचते हैं इसमें से क्या निकाला जाए और क्या दाखिल किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट लाया जाए, कैसा रवैया अपनाया जाए, किन अल्फाज का सिलेक्शन हो, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे आसानी से ज्ञान हासिल कर लें। हर 3 साल पर आप देखेंगे कि हमारे मुल्क के किताबों में कुछ बदलाव लाया जाता है। एक पूरी टीम इसकी है जो इसका निरीक्षण करती है। हमारे यहाँ आज के 50 साल 70 साल पहले जो लोग एक सिस्टम बना के गए ना, उसी को लेके ले धुनाई। और जब पकड़ लेंगे हाथ बच्चे का, बेचारा कमजोर तो होता ही ना, छुड़ा नहीं पाता है, इतना मारेंगे तूफान बन करके, कहीं लगे सर फट जाए, नाक टूट जाए, दांत टूट जाए। अभी तो हुकूमतें बड़ी सख्त हो गई हमारे राजस्थान में। अगर कोई भी टीचर, कोई मौलाना बच्चों को मारता मिल गया, उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। हाँ, अरे आप यार पढ़े लिखे आदमी, मौलाना है, ग्रेजुएट है, क्वालिफाइड है, आपको ये शऊर तो आना चाहिए बच्चे को तालीम के लिए उभारा कैसे जाए, इन्हें प्रेरित करने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो कौन से अल्फाज है, कौन सा तरीका है जो अपनाया जाए। सबसे बड़ी जो परेशानी हमारे इस रास्ते में लाई हुई है वो ये है, इधर मौलाना बने, इधर आके कुर्सी बैठ गए पढ़ाने के लिए, इधर हाफिज जी बने, निकले आके बैठ गए मस्जिद पढ़ाने के लिए। तो उनको भी लगा हम भी बहुत कूटे गए थे, तो हम भी ले कुटाई मारा हमारे उस्ताद ने, तो हम अपना बदला अपने शागिर्द से लेते हैं। ये ढंग चल रहा है, ये मारकाई चल रही है। ये गधे नहीं है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात। जुमले भी कम से कम ऐसे इंतखाब में लाओ ना जिससे लगे कि आप अच्छी बात करते हैं। भाई साहब यही आप मोहब्बत से बोलिए ना, प्यारे बच्चों, अजीज बच्चों, पढ़िए, पढ़ने से तरक्की मिलती है, आदमी कामयाब होता है। क्यों नहीं पढ़ेगा बच्चा? इस बात को आप महसूस करते हो ना? मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, यूं समझिए कि मैं एक लेक्चर दे रहा हूं आपके सामने, जैसे एक प्रोफेसर लेक्चर देता है। एक बिल्कुल नौमौलूद बच्चा जो 8 महीने का, 10 महीने का, बहुत ही क्यूट हो, खूबसूरत हो, अच्छा लग रहा हो, चंचल लग रहा हो, लेकिन उसको आप हाथ बढ़ाएं उसकी तरफ, लेकिन चेहरा आपका जो गुस्से में भरा हुआ, वो बच्चा महसूस करता है कि आपकी गोद में नहीं आना है। इसको देखा आपने? देखा है, प्रैक्टिस कीजिए।
आपको एहसास होगा अगर चेहरे का रंग आपका और जाविया बिगड़ा हुआ, गुस्से में हाथ बढ़ा करके उस छोटे बच्चे को अपनी तरफ बुलाते हैं, वो बच्चा फिर लेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को मुस्कुराहटों के साथ आप बुलाते हैं तो बच्चा बाहें फैला के आपकी गोद में आना चाहता है। मतलब बच्चा भी जानता है कि गुस्से का तेवर क्या होता है, प्यार का तेवर क्या होता है। तो कम से कम ये एहसास तो होना चाहिए बच्चे मदरसे को बैतुल ज़र्ब ना समझे कि यहाँ तो मार कुटैया ही होती है। अरे ऐसा कुछ कीजिए भाई साहब कि बच्चे घर में घुटन महसूस करें, या तो पढ़ने चलते हैं वहां अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ने में। कुछ ऐसा आप करके देखिए, क्योंकि पूरे मुल्क में जाना होता, हमने देखा है हमारे मौलाना लोगों का यही हाल है, बड़ी धुनाई करते हैं बेटों पे। जलसा वाले दिन भी खबीस मर्दों ये गर्दान जारी रहती। खुदा के लिए रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। ये कौम के मुस्तकबिल की रोशन अमानत है, इन्हें ढंग से आप पढ़ाइए ना, मेहनत कीजिए इन्हें, ताकि मुस्तकबिल में चल करके हमारे बच्चे किसी काम के लायक बने। हमने पहले बुजुर्गों से सुना, हमने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखा, हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत की खिदमत करी है, सरकार बुरहाने मिल्लत की खिदमत करी है, हुजूर शम्सुल उलमा की खिदमत करी है, हुजूर अहसनुल उलमा की खिदमत की। वो लोग थे ना जो गुस्सा नहीं करते थे, बड़ी मोहब्बत से बोलते थे, बड़े प्यार से बोलते थे, लोगों को आमादा, इसलिए कोई भी शख्स उनके करीब जाने के लिए जो है उत्साहित होता था कि इनके पास बैठने कुछ देर मिल जाए तो अच्छा लगता था। और हमारे यहाँ पूछिए मत, जल्लाद, बिल्कुल जल्लाद बन करके छाए रहेंगे, ताकि ये समझे लोग कि बहुत धौस है सदर मुदर्रिस साहब की, और हाफिज जी बड़ा कड़ा हाफिज जी है, कड़ा वाला हाफिज जी नहीं, ठीक ठाक हाफिज जी बनिए, प्यार और मोहब्बत से पढ़ाइए ताकि बच्चे आपकी इज्जत करें। इसका मैं आपको रिजल्ट बताऊं, रिजल्ट किसी भी स्कूल का पढ़ा हुआ स्टूडेंट, कॉलेज यूनिवर्सिटी का, अपने गुरु का मरते दम तक एहतराम करता है। कहीं रास्ते में गुरु मिल गए ना, अभी हमारे देश के जो गृह मंत्री महोदय हैं, क्या राजनाथ सिंह, हाँ, तो उन्होंने अपना एक वाकया बताया कि हमारे गुरुजी मिल गए एक मौलाना साहब जिन्होंने बचपन में उर्दू पढ़ाया था, तो कितना वो बिल्कुल यूं लगा कि वाकई में उनकी कदमों पीछे जा रहा है। इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी यह एहसास होता है। तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे पढ़ लिख के चले जाते हैं ना, अपने गुरु का एहतराम किया करते हैं, और कहीं मिल जाए ना तो अपनी पोस्ट पीछे रख करके अब भी वो एक स्टूडेंट की हैसियत से, शागिर्द की हैसियत से पेश आते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं है मौलाना लोग, इस पे सोचने की जरूरत है। हमारे बच्चों का हाल क्या है, मिल गए राह में तो देख लिया एक नजर, वरना फिर हसरते दीदार की ऐसी तैसी, अन्नी काट जाते हैं बच्चे, रास्ता बदल देते हैं। हमारी तरबियत में है ना कहीं कमी कि हमारे बच्चे हमारा एहतराम करना नहीं। आज मदरसे बने हुए हैं, लेकिन आप पिछले 50 साल पीछे जाइए ना, लोग पेड़ों के नीचे पढ़ते थे, छप्पर में पढ़ते थे, मुहद्दिस आजम बनते थे, मुफ्ती आजम बनते थे, हाफिज़े मिल्लत बनते थे, मुजाहिदे मिल्लत बनते थे। इन मदरसों में जहाँ चटाइयां भी हैं, पिटाइयां भी हैं, तिपाइयां भी हैं, माशाल्लाह ठंडा पानी है और कूलर लगा हुआ, पंखे लगे हुए हैं, खाने का बढ़िया इंतजाम है, क्यों ऐसे अफराद पैदा नहीं? कल के जो पढ़ाने वाले थे वो अपना इल्म अपने शागिर्द के सीने में उड़ेल देते थे इस सोच से कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। कहीं भी जाएगा ना तो लोग कहेंगे यार कितना क्वालिफाइड बंदा, कितना बढ़िया आदमी, इसका गुरु कितना बढ़िया रहा। ये उस वक्त का हाल था। हम लोग भी ये पढ़ते थे तो दाल की जो पतीली इतना बड़ा भरेला था ना, उसमें दाल बनती थी। यकीन मानिए जब गुस्ल अगर हम कर लेते उसमें तो शायद गुस्ल जायज होता, उसमें दाल शरीफ का पता ही नहीं होता था, सिर्फ पानी ही पानी।
कुएं से पानी निकाल करके, हम रौनाई फैजाबाद पढ़ते थे, कुएं से 200 फीट नीचे से पानी निकालते थे, आधा मिट्टी आधा पानी, फिर उसको रख देते। जब मिट्टी नीचे तशरीफ ले जाती और पानी ऊपर तशरीफ लाता तो पानी पीने को मैसर आता था। आज सहूलियात है, फिर बच्चे ढंग के क्यों नहीं निकलते? ये आत्ममंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है हमारी इस बिरादरी के लिए जो इस स्टेज पे बैठी हुई है। इंतजामिया को भी ये लाजिम है कि वो देखे और महसूस करे हम फाल्ट कहां पर हैं, हमारी तालीम में कमी कहां आ रही है, और इसको अपनी तक के इज्जत महसूस न करें। अगर आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया ना तो आपकी इज्जत में और 4 चांद लगेंगे। बच्चे पढ़ेंगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, पढ़ाई तालीम ही तरक्की का सबसे बड़ा जीना है, सबसे इंपॉर्टेंट जीना है। तालीम अगर नहीं है तो बगैर तालीम का इंसान जानवर है, जानवर है, जानवर है। बड़ा फर्क है। कुल हाल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने यूं ही थोड़ी फरमाया, महबूब तुम फरमा दो क्या पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या दिन और रात बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या नूर और जुल्मत बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते, ये कुरान का जजमेंट है, तो फिर ये कैसे हम महसूस कर लेते हैं बच्चा पढ़े चाहे चोले बाढ़ में जाए, तनख्वाह तो हमें मिलती ही। अदब के साथ अर्थ है, सरकारी जो मदरसे हमारे हैं, सरकारी मदरसे, वहां तो ये हालात हैं अल्लाह की पनाह। मौलाना लोग कहते, मैंने सुना, ससुरो पढ़ो चाहे ना पढ़ो तनख्वाह हमें गवर्नमेंट देती। अब क्या होगा बताइए ना यार, जब आदमी इतना गैर जिम्मेदार बन जाए तो फिर क्या होगा कौम के बच्चों का? 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,10,000 रुपए मंथली तनख्वाह पाने वाला जब पगला जाए मौलवी और टीचर, तो बच्चों का हाल क्या होगा? जब 3,000 तनख्वाह आदमी पाता था, मेहनत से पढ़ाता था, प्यार से पढ़ाता था, जिम्मेदारी से पढ़ाता था, तनख्वाहें इतनी दी गई। तो मैंने जब अकबरपुर के एक मदरसे के सालाना जलसे में और सेमिनार में शिरकत करी, लॉकडाउन से कोई 3 साल पहले, तो मैं इसी पे गुफ्तगू कर रहा था। बहुत बड़ा जलसा था, कम से कम 250 मौलाना थे स्टेज पे। उसमें कई मौलाना ऐसे थे, अक्सर जो सरकारी मदरसीन थे। तो मैंने यही कहा, भाई साहब अब तो अल्लाह ने आपको फारिगुल बाल कर दिया है, इतने इतने हजार रुपए आप तनख्वाह पाते हैं, तो फिर मेहनत से क्यों नहीं पढ़ाते? हमने कमरों का जायजा लिया जा करके, तो बच्चे पूरी पान खा खा करके, सुराख करके, जाली में पिचकारी मार मार के सत्यानाश के रहते हैं। सीढ़ी पे, बाथरूम में, गुसल खाने में, क्या है यार? इंसान बसते यहाँ पर। मैंने कहा जनाब मुझे ऐसा लगा आपके मदरसे में इंसान नहीं गाय भैंसे बांधी जाती हैं, बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कमेटी आपसे नहीं पूछती है क्या अल्लाह के दरबार में भी आप पुरशिश से बच जाएंगे? अभी घंटी चल रही होती बच्चों की, 10 मिनट बाकी है छुट्टी होने में, एक बच्चे को 2 बच्चों को भेज देंगे, जा मेरी मोटरसाइकिल साफ कर, उसको थोड़ा पानी वानी मार दे और सफाई कर दे और थोड़ा बाहर निकाल देना और थोड़ा चेक कर लेना। वो 10 मिनट और उसका सत्यानाश करता मौलवी। अब भी 1,00,000 तनख्वाह पाने के बावजूद भी बच्चों समोसा लेके आ जा, बेचारा बड़ी मुश्किल से 20-25 रुपए तो खर्चा पाया होगा, उसमें से 2 समोसा ले आया, गया काम से। ये मंगतों की सोच क्यों हमारी है यार? क्यों ऐसा हम करते हैं? बजाय देने के हमारे आला हज़रत सरकार इमाम मिर्ज़ा अपने बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें 5-5 रुपया महीना वजीफा देते थे। सदरुल शरिया को, हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद को, इन सब का वजीफा बताइए था, शेर बेशे सुन्नत को, ताकि पढ़ने पर आमादा किया जाए बच्चों को। 6 जाने की बच्चों का ही पैसा खा लिया जाए समोसा के नाम पर, पूड़ी के नाम पर।
आप किसी भी कीमत पर किसी बच्चे को पान पूरी खाने से रोक नहीं सकते, इसलिए कि आप खुद ही हरदम भरे रहते हैं, हरदम पौंड भरे हुए। अरे अगर मुंह खोल देना तो पूरा कपड़ा सत्यानाश हो जाए। क्या लगा रखा है यार। अदब से सदर मुदर्रिस से, जब आपके पास आपके मदरसे के मुदर्रिसीन दस्तखत करने आए क्लास में जाने के लिए, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए उन मुदर्रिसीन का मोबाइल ऑफिस में जमा कर लो, वरना वो पूरी घंटी बैठ करके यूं करता रहे। आंखों देखी बात कर रहा हूं मैं। इसलिए बहुत सारे मौलवी मुझसे चिढ़ते हैं, मगर बुलाते भी हैं। हमने देखा ही 5-5 6-6 हाफिज जी को बिठा देंगे, वो उसी को कहते, तू इसका सुन ले, तू इसका सुन ले। और वो क्या करता मौलवी साहब, बीच बीच में अरे खबीस पढ़ना, अरे खबीस पढ़ना, फिर उसी काम में लगा। तो ये खबीस का लफ्ज उसके लिए आपके लिए क्या है? जो पढ़ाई का टाइम है उस पढ़ाई के टाइम मोबाइल का इस्तेमाल नाजायज है। सुन लीजिए मसला शरीयत का। आप 8 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो पढ़ाने के लिए आप कहीं पर इनवाइट हुए हैं, आपका सिलेक्शन हुआ पढ़ाने के लिए ना, उस वक्त में अपना पर्सनल काम करना जायज नहीं है आपके लिए। हाँ, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। सिस्टमैटिक जिंदगी इस्लाम के दायरे में रह के जीने का नाम मुसलमान है। सीखिए, पढ़िए, मर्दों तुम भी पढ़ो, अपने घर में बच्चियों को पढ़ाओ, औरतों को पढ़ाओ। हर इमाम की जिम्मेदारी कर दो, कम से कम रोजाना एक नमाज के वक्त 10 से 15 या 20 मिनट कोई किताब सुनाए मसले मसाइल की, वो तुम सुन के जाओ और घर में बच्चों और बच्चियों को सुनाओ। समझ रहे हैं? लेकिन बेचारा वो सुनाएगा क्या? 2000 रुपये तनख्वाह देंगे इमाम साहब। कितनी? 2000। तो पहले से मोटरसाइकिल और साइकिल बाहर रखता हो, इधर नमाज पढ़ाई, वो नमाज ही में उसे याद रहता कि ट्यूशन कहाँ पढ़ाने जाना है, किसकी फातिहा लगानी है, किसके कुरान कारी करना है, किसके यहाँ आयत करीमा पढ़नी, खत्मे कादरिया कहाँ करना है, खत्मे खाजगान कहाँ करना। क्या करेगा बेचारा? 2000 रुपये में क्या होने वाला? हमारी कौम ऐसा सस्ता मौलाना इमाम ढूंढ के लाती है, तो जैसे तुम्हारी दाल भात वैसे इनकी फातिहा। एक था ना बहुत दौलतमंद आदमी था, उसने कहा मौलाना साहब आप जो है ना 5 साल जिम्मेदारी से हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाए, हम आपको एक बढ़िया भैंस देंगे मुर्रा इनाम में। ठीक है, पढ़ाया उसने 5 साल का। साहब प्रधान जी अब दे दीजिए ना, वो 5 साल पूरे हो गए। कहा वो तो मैंने यूं ही कह दिया था आपको नमाजी बनाने के लिए। कहा अच्छा ये बात है। कहा तो सुन लो, 5 साल भी मैंने बेवजू नमाजें पढ़ाई हैं, अब बेटे पढ़ लो 5 साल की पढ़ लो। तनख्वाहें ढंग की दो इमामों को, मौलाना लोगों को, इसलिए कि इनके पास भी बीवी बच्चे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इमाम आए जिसकी ना बीवी हो ना बच्चे हो, तो खत लिखिए जिब्रील अलैहिस्सलाम के नाम, हज़रत मकीने सिदरा बुलबुल सिदरा आपकी खिदमते वाला तबार, आपकी सेवा में ये लेटर प्रस्तुत है। कृपया मेहरबानी फरमाकर अपनी बिरादरी का कोई कैंडिडेट हमारे महल्ले की मस्जिद के लिए इमामत के लिए सेलेक्ट कर दीजिए। तो फरिश्ता आएगा, ना खाना खाएगा, ना उसके बीवी है, ना बच्चे, कोई फुर्सत, सबसे फुर्सत। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है, तो जो इमाम रखा जाता है ना, उसको ढंग की तनख्वाह, वरना नियत बांधने के बाद नियत की मैंने 4 रकात फर्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह के, मेरा काबा शरीफ तरफ, अल्लाह अकबर, सबको खड़ा कर लिया पीछे, सब खड़े हैं।
और सूरे फातिहा एक आयत पढ़ी, या अल्लाह पेट्रोल 107 रुपए लीटर है, या अल्लाह अरहर की दाल 200 रुपए किलो, या अल्लाह टमाटर भी 40 रुपए किलो, या अल्लाह बड़ा महंगा हो गया। अल्लाह अकबर। तो कभी 4 रकात वाली 2 पे सलाम फेर देगा, कभी 3 पे। भाई साहब ऐसा इमाम रखो ढंग का, जो नियत बांधने के बाद मस्जिद में रहे, बाजार में न जाए। और ये कब मुमकिन होगा जब ढंग की तनख्वाह देंगे आप। अपने पैसे आप कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, तो हो सकता है हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, गरीब लोग बसते हैं। आप किसने कहा है कि शादी ब्याह में आप फिजूल खर्चियां उड़ाइए? आप क्यों कहे? इस्लाम ने इतना हुक्म दिया है, शादी के अंदर फजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर दो। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं गए। अपनी बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं आई। 1,24,000 का साहबा ने शादियां करी, किसी की कोई बारात नहीं आई। हमारे यहाँ ओहो 25 गाड़ियां बुक हैं पूरे रोड पे, यहां से लेके वहां तक। अरे यार इसका फूंकू तो बंद कर दो। 25 गाड़ियां, किसी के 30 गाड़ियां, एक बड़का आगे बम बम धम धम करता, क्या बोलते उसको, डीजे कहता। उसी में नाचने वाले भी होते, गवैये भी होते। लूट खसोट 500 बाराती, जिसे इनके अब्बा ने कमा के दिया लड़की वाले। शादी की बड़ी शीन के 3 नुक्ते गायब कर दो। एकदम सादी, एकदम सादगी के साथ मस्जिद में निकाह कर दो, घर जाओ, खजूर बढ़ गया। अब उसके बाद कल दूसरे दिन जब आपकी बीवी आप रुखसत कर ले जाए, तो दूसरे दिन अपने चंद दोस्तों की दावत कर देना। इसी का नाम शादी है। मगर हमारा यूपी, बिहार, झारखंड और कर्नाटका का इस तरफ जाए, ओहो बाप रे बाप। अगर किसी का लड़का पढ़ लिख लिया ना, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो ये मर्दूत इतना बड़ा मंगता बनता है कि पूरा पैसा वसूल लेगा लड़की वाले से। हमारा लड़का डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, लॉयर बना है, तो तेरे बाप के लिए बना है, इसका लड़की वाले क्या लेना देना है? तूने बनाया अपने लड़के को डॉक्टर इंजीनियर। 5 किस्म का खाना, ये बिरयानी, ये पुलाव, बसों का किराया, नकद कितना दोगे आप? सोने की अंगूठी रहेगी कि नहीं रहेगी? वो 4 व्हीलर, वो फटफटिया बुलेट वाली वो रहेगी, वो देना पड़ेगा। अरे मंगतो एक कटोरा लेके किसी दरगाह के सामने बैठ जा, भीख मांग के खा लेना। सफेद पोश भेड़िए हमारी कौम में जो पल चुके हैं आज की तारीख में, इनकी वजह से कौम की गरीब बच्चियां भागकर गैरों के साथ जा रही। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चियों पर कदगन लगे और आपकी बच्चियां गैरों के साथ भागकर रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक ना हो, तो आपको ये जंगलीपन बदलना होगा। जंगलीपन। राजस्थान में आइए ना, हर बिरादरी में हिंदू मुस्लिम सबके यहाँ सामूहिक सम्मेलन होता है शादी का, एक पैसा नहीं खर्च होता है। हमने हमारे मकराने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने सबने हमने मिल करके बेटियों क्या खाना बंद कर दिया है। किसी बेटी के यहाँ बारात जाएगी तो या तो सिर्फ 1 कप चाय मिलेगी, या आइसक्रीम मिलेगी, और या 1 गिलास शरबत। निकाह हुआ अपने घर घर। 23 साल हो गए खाना बंद किए हुए। जी एकदम फ्री में शादियां हो रही बच्चियों की। 100 बच्चियां, 200 बच्चियां। गैर मुस्लिमों की संस्था एक है बूंदी जिला में, वहां पर बहुत बड़ी संस्था, 1 रुपया लड़के वाले से लेते हैं, 1 रुपया लड़की वाले से लेते हैं। बस 1000 कभी 1200 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर बिरादरी के लोग वहां पहुंचते हैं, शादी करते हैं। मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं, पंडित जी फेर लगा रहे होते हैं, और ईसाई अपना कार्यक्रम कर रहा होता। वो सब्जी पूरी खाइए, शादी हुआ, अपने घर जाइए। इस तरह से पैसे बचाइए, पैसे। और शादी ब्याह के मौकों पे जो पैसे उड़ाते हो, या मंगता बन के, भिखारी बन के दुल्हन के यहाँ से मांग के लाते हो, ये मंगतापन छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में ताकत दी ना। अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। हाकिम मंगता नहीं होता है।
इख्तिसार के साथ दूल्हे राजा जब जाते हैं ना, ओहो क्या बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सर से लेके पैर तक जुब्बा बना रखा, गुलाब का, बेला का, चमेली का, झिलमिलाते हुए, और ललका रुमाल भी साथ में रखा ही, ऐसे रख लिया मुंह पे। अब बारात पहुंच गई ना, सब खाया बेटे ने, काजू कतली खाई, जूस पिया, ठंडा पिया, मिरिंडा पिया, सब खा लिया। जब खाना खाने का वक्त आता है तो इनकी एक मंगतों की स्पेशल टीम होती है। दूल्हा सबसे बड़ा मंगता होता है, 5 मंगते 6 इधर बैठते, 5 6 इधर बैठते। ये अलग से खाने जब जाते हैं तो इनकी स्पेशल डिश लगती है, दूल्हे राजा है, दूल्हे राजा मंगते बाबा। ये पहुंचता है बेटा खाने के लिए ना, तो चुपके से एकदम कुछ नहीं बोलता, ललका रुमाल लगाएंगे, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए ना। ऐसा गुंगा बन के बैठता, मजदूर जुबानें नहीं सुन मजदूर के मुंह में, गूंगा। तब उसी में से मंगतों में से, अरे लड़की का बाप कहाँ है, बुलाइए, वो बुलेट किधर है? अरे कुछ नकद वगैरह भी, सोने की अंगूठी किधर है? फिर भी नहीं खाता मजदूर, लगाए रुमाल। जरा इधर भी कुछ 500 रुपया दक्षिणा दीजिए छोटे मंगतों को, तो भिखारी भी 25 रुपया पाते, तब खाते ही ये। देखा नहीं देखा है, हम भी जाते हैं शादी वादी में, देखते ही मंगतों को, भिखारी। और जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई है लोगों, मंगते मत मंगते, पहले ही दिन, अभी बेगम आई नहीं घर में ना, आप कमरे में गए, मंगता जरा मेहर माफ कर दीजिए, बेहुदा कहेगा, पहली रात भिखारी बन गया बेगम के पास। इतना बड़ा मंगता, तुझे मेहर देना भी नहीं आता। तो ये पैसे कम कीजिए साथियों, ये खर्चा कम कीजिए, इस खर्चे को कम करके ये पैसे मदरसों में दीजिए, स्कूल लगाइए, कॉलेज बनाइए अपने। एक और बात, हिंदुस्तान में तकरीबन जो आंकड़े हैं 30-32 करोड़ जो भी मुसलमानों की जनसंख्या है, इसमें से 10 करोड़ हम मानते हैं जो पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट खाती पीती खाती ना। बंबई वगैरह में चले जाए ना, 1500 रुपए का एक पान, चौपाटी साइड में एक पान 1500 रुपए का। कुछ ऐसे बेटे मिले जो आकर के फखरिया बयान कर रहे हैं, अगर हम 5 पान खा के आए 1500 वाला। कैसा भूल सवार हमारी कौम के लोगों, हरदम दम दम चाय 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 चाय। कुछ तो ऐसे वगलदान बने रहते हैं, उनका मुंह कभी खाली नहीं रहता है, 2-2 पान यहाँ गुड़काए, इसी में दबाए दबाए चाहिए भी पी जाते हैं बेटे। पर हेड अगर 10 रुपया हम खर्चा मानते हैं, 10 करोड़ के पीछे आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना पैसा बनता है। ये पैसे अगर हमारी कौम के ये चरसी लोग, इनसे भी रोको, बंद करो इस फजूल खर्ची को, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। कैंसर, मुंह का कैंसर, जिगर, गुर्दे, कलेजे का कैंसर इन तंबाकू से होता है। ये पैसे बंद करो इस फजूल खर्ची पे। इस पैसे से कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, मदरसा चमकाओ, दारुल बनाओ, ताकि आपकी कौम इल्मी मामले में सक्षम हो और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देख सके। तीसरा ऑप्शन, हिंदुस्तान भर में इतने उर्स होते हैं मज़ारों के, अगर 365 दिन पर उर्स बांटा जाए तो एक दिन के हिस्से में 30-30 उर्स आएंगे। एक उर्स पर अगर 1 लाख खर्चा मानते हैं, जोड़िए साल का कितना पैसा हमारी कौम का उर्स पे खर्च होता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कव्वाल कव्वाला, ये मर्दुए कमीने आके बैठते हैं नाच नाच के, वो रात भर उसको अपनी दुल्हन बनाता रहता है कव्वाला को, और कव्वाला उसको अपना शोहर बनाती रहती है। और हमारी कौम के सठियाए क्या बात है, क्या बात है बेटा, गड्डी गड्डी नई नई नोट लेके आएंगे, ऐसे फुरफुरी उड़ाते हैं। कसम खुदा के ना, मारे जाओगे ना तुम्हारी शक्लें पहचानने नहीं आएंगे मरने के बाद।
आवारागर्दी के शिकार हो रहे हैं। जहां जरूरत तुम्हारे पैसों की मदरसों का है, यहां पे कोई मस्जिद नहीं मैंने सुना। अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह का घर नहीं आपके यहां, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं, और ये पैसे ही उड़ाते हो आप शराबियों पे, अय्याशों पे, बेनमाजी कव्वालों पे। खुदा के लिए इन पैसों को रोको। और सिर्फ इतना है, जिस बुजुर्ग का इंतकाल जिस तारीख में जितने बजे हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसकी इसाले सवाब उसके लिए कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया सब धंधा है और कारोबार है। सब फूल की दुकान खादिम की, चादर की दुकान खादिम की, गागर की दुकान खादिम की, धागा की दुकान खादिम की, कड़ा की दुकान खादिम की, झुमके की दुकान खादिम की। और ये हमारे बेटे पहुंचे अजमेर में, कड़ा भी ले लेते, धागा भी ले लेते, ये भी ले लेते। 51 रुपए की का फूल का टोकरा अलग है, 101 का अलग है, 500 का टोकरा अलग है, 1000 रुपए का टोकरा अलग है। 1 लाख रुपए की चादर मजार पे चढ़ाने वालों, काश यही चादर जो तुमने 1 लाख की गरीब नवाज के चौखट पे डाली है ना, 1 लाख की चादर में 1 लाख बच्चियों का जोड़ा बनाया जा सकता है, गरीब बच्चियों। बंद कर दो ये बकवास। कभी भी ख्वाजा तुम्हारे इस किरदार से खुश नहीं हो सकते हैं। जिस कौम की बच्चियां तालीम से वंचित हो, जिस कौम की बच्चियां भूखे मर रही है, जिस कौम की बच्चियां सड़क पे सिग्नल पे नकाब पहन के भीख मांगती हो, उस कौम के जिम्मेदारों को मर जाना चाहिए। तो मदरसों को जिंदा कीजिए। मदरसे जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं, मदरसे खत्म हो गए तो आप भी खत्म हो जाएंगे। मस्जिदों के मीनारों पे अजान की आवाज आती है तो ये मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार है तो ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है तो ये मदरसों की देन है। चेहरों पे ईमान का नूर है ना, ये मदरसों की देन है। जिस दिन ये मदरसे ना रहे तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए मदरसों को जिंदा, इन मदरसों ही से चल करके लोग मस्जिदों पहुंचते हैं। तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, बगैर कफन दफन और जनाजे की कब्र में ठूंस के जाओगे। अभी हुआ है लॉकडाउन में 2.5 साल जुग्गी लाल को दे दिया गया शमसुद्दीन को, यही तुम्हारे अब्बा हैं, ले जाइए दफना दीजिए। शमसुद्दीन को दे दिया गया जुग्गी लाल, यही तुम्हारे पिताजी, इनका अंतिम संस्कार कर दो। ऐसा लपेटा प्लास्टिक में, मुर्दे को लपेट दिया प्लास्टिक में, पुलिस लपेट गई, अपने आप को लपेट लिया, गन मशीन लेके हटो हटो, ओ कोरोना कोरोना। जेसीबी से कब्र खोदी गई, ना गुसाल ना कफन, जाइए खत्म कहानी। ये भी हुआ लेटेस्ट, ना गुसाल ना कफन ना जनाजा में अजीब खैरियत बनाओ, खैरियत। ये मदरसे अगर जिंदा रहे ना तो इंशाअल्लाह इससे वंचित आप नहीं रहेंगे। तो ये तजर्बा अभी हुआ है, जल्दी हुआ है। मेरे ख्याल से मदरसों का ताउन करना बहुत जरूरी होता है। अपने दिल खोल करके मदरसों का ताउन किया कीजिए, ठीक है ना। चंदा दिया कीजिए मदरसों को, मदद किया कीजिए मदरसों की। अगर आपके खेत में बारिश की पैदावार से 10 गन्ने पैदा हुए हैं, 10 गन्ने, तो 10 गन्ना में से 1 गन्ना अल्लाह की राह में उश्र निकालना आप पर वाजिब है। 10 टमाटर पैदा हुआ तो 1 टमाटर दीजिए, 10 मिर्चा पैदा हुआ तो 1 मिर्चा दीजिए, 10 आलू पैदा हुआ तो 1 आलू दीजिए। बेटे से गेहूं धान में निकालते हैं, बकिया सब हड़प जाते हैं, हजम हजम सब हजम। क्या है दीन, दीन ये शहादत जो है उल्फत में कदम रखना, सीखिए दीन, सीखिए। अगर आपने पानी खरीद करके सिंचाई करके गेहूं की पैदावार की है, धान की पैदावार की है, कोई भी उपज आपने उगाई है खेत से पानी के खरीद करके, तो 20 किलो में से 1 किलो, 20 में से 1 किलो, 20 कुंटल में से 1 क्विंटल
अगर जो है बारिश से हुआ है तो 10 में देना है। अब आप सोचिए कि आप देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आप जान सकते हैं। अगर आपने एक पैसा भी ज़कात का रोक कर रख लिया तो ये ज़कात का एक पैसा आपके उन सारे पैसों को तबाह बर्बाद कर देगा जो आपके पास रखा हुआ। खुशकी और तरी में जो माल भी हलाक होता है, हज़रत उमर फरमाते हैं, वो ज़कात ना देने की बुनियाद पर हलाक होता है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में नजर किया है। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, इसलिए कि मुझे ये शौक नहीं चल रहा था कि मैं चिल्लाऊं, खूब माइक उखाड़ दूं, कुर्सी तोड़ दूं और खूब नारे लगवाऊं। कोई मतलब नहीं। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया तो हम जिंदाबाद नहीं, हम ही मुर्दाबाद है। समझ रहे हैं? हमारा एक ही मत में नजर होता है। हम अपनी पूरी तकरीर में मना कर देते हैं, मेरी तकरीर में कोई नारा नहीं लगाएगा। हम कौम को जो बात बताना चाहते हैं उसे बताने दीजिए, कौम सुन ले, अमल करे, उस पर अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो कुछ आप ताउन फरमाए मदरसे के लिए, अपने नाम भी लिखवा सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, जो कुछ भी आप देना चाहें। तो ये आपकी तरफ से मदरसों के लिए ताउन होगा। और मदरसे पैसों से ही चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, यहाँ बिजनेस नहीं किया जाता है। दुनिया तालीम का की बिजनेस करती है, इल्म का व्यापार करती है, पैसा कमाते हैं, लाखों लेते हैं डोनेशन, फीस अलग से लेते हैं। मदरसे में आपसे डोनेशन तो छोड़िए, फीस भी नहीं ली जाती। किसी ने 10 किलो गेहूं दे दिया है, किसी ने 5 किलो धान दे दिया है, लोग समझते हैं बस हम बड़ी जिम्मा है। तवज्जो है आपकी? हाँ, इसलिए कि चंदा के बगैर इस्लाम का काम नहीं होता है। हुजूर ने भी चंदा किया था, सहाबा ने भी चंदा किया था, सब ने चंदा किया, तब दीन का काम हुआ है। इस्लाम वैसे भी बहुत गरीब है आज की तारीख में, क्योंकि मुसलमानों ने गरीब बना दिया इसे। जो मालदार है वो बहुत मालदार है। और हैरत इस बात पर है, जब आदमी मालदार हो जाता है ना, तो वो गरीब बस्तियों में रहना पसंद नहीं करता। हम पोश इलाके में रहे, हाई फाई लोग हैं, हाई फाई लोगों। मुस्लिम कौम में कोई मालदार है ना, तो तुम्हें यही गरीब कौम का एक मालदार आदमी है।